कल हमने पढ़े थे वाक्य की रचना। अब वाक्य की रचना करने में 3 चीजों का प्रयोग होता है, जो ये नियम भी है: क्रम, अन्वय और प्रयोग। क्रम, अन्वय और प्रयोग, ये तीनों चीज की आवश्यकता से ही सामान्य नियमों के अनुसार वाक्य का रचना हो सकता है। वाक्य की रचना के लिए कुछ 3 नियम क्या क्या है? क्रम, अन्वय और प्रयोग। तो क्रम क्या है, अन्वय क्या है और प्रयोग क्या है? तो अब हम लोग शुरू करते हैं। क्रम। क्रम किसी वाक्य के सार्थक शब्द को यथास्थान रखने की क्रिया को क्रम या पदक्रम कहते हैं। किसी वाक्य के जो सार्थक शब्द है ना, उसे निश्चित स्थान में रखने की जो क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रम। तो सरल शब्द में हम क्या समझे? किसी वाक्य के सार्थक शब्द को निश्चित स्थान में रखने की जो क्रिया होती है, उसे क्रम कहते हैं। किसी वाक्य के सार्थक शब्दों को निश्चित स्थान में रखने की क्रिया को क्रम कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं। क्रम के कुछ नियम हैं। हिंदी वाक्य के आरंभ में, जब हिंदी वाक्य हम लिखते हैं, उसके आरंभ में कर्ता, आरंभ में होना चाहिए कर्ता, मध्य में होना चाहिए कर्म और अंत में होना चाहिए क्रिया। मतलब हम ऐसे कर सकते हैं: कर्ता, कर्म, क्रिया। ठीक है? इस तरह से, इस नियम से हम सजाएंगे। पहले कर्ता को रखेंगे, फिर कर्म को रखेंगे, फिर क्रिया को रखेंगे। जैसे मोहन ने भोजन किया। मोहन क्या हुआ? कर्ता। जो कर रहा है वो क्या है? कर्ता। जिसके द्वारा किया जा रहा है वो क्या है? कर्ता। ठीक है? जो कर रहे हैं वो क्या है? क्रिया। ठीक है? और जो बाकी है वो क्या है? कर्म। तो मोहन है कर्ता, भोजन है कर्म और क्रिया क्या है? किया। ठीक है? तब हम लोग दूसरा नियम क्या देखेंगे? किसी उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले, ठीक है, और विधेय कर्ता के पहले और विधेय, और क्रिया के पहले कर्ता का विस्तार में क्या करेंगे? कर्ता के पहले विधेय और क्रिया के विस्तार में विधेय के पहले रखना चाहिए। ठीक है? और एक बार समझा देते हैं। उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को, इसके उद्देश्य या कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय या क्रिया के विस्तार को विधेय से पहले रखना चाहिए। जैसे अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये क्या हुआ? विधेय, कर्ता। ठीक है? उसके बाद क्या हुआ? विधेय, क्रिया। ठीक है? अच्छे लड़के क्या कर रहे हैं? क्या क्रिया कर रहे हैं? धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है? कौन पढ़ते हैं धीरे धीरे? अच्छे लड़के। तो अच्छे लड़के धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब तीसरा नियम आता है। कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण कारक आते हैं। कर्ता और कर्म के बीच में कौन आते हैं? अधिकरण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक और करण कारक आते हैं। ठीक है? जैसे मुरारी ने घर में अलमारी से श्याम के लिए हाथ से पुस्तक निकाली। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कारक, तो कौन से कारक में क्या आते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है? जैसे ने किस में आते हैं?
ठीक है, को किस में आते ये सब समझ में आएगा आगे। तो मुरारी ने घर में, ये हुआ अधिकरण कारक, अलमारी से अपादान कारक, और श्याम के लिए संप्रदान कारक, और हाथ से ये हुआ करण कारक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं संबोधन आरंभ में आता है। संबोधन क्या में आता है? सबसे आरंभ में। हे प्रभु मुझ पर दया करे, हे प्रभु मुझ पर दया करे, यह संबोधन रूप से हुआ। तो और विशेषण विशेष में रूप से हुआ तो मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। संज्ञा के पहले क्या है? विशेषण का विशेष। कोई विशेषण बता रहा ना, मेरी उजली कमीज कहीं खो गई। क्या कमीज खो गई? उजली कमीज। क्या खो गई? उजली कमीज खो गई। ठीक है, अब क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। वह तेज दौड़ता है, एक क्रिया हो रहा है, ठीक है, और एक क्रिया विशेषण जैसे तेज दौड़ता है, और विशेष विशेषण जैसे उजली कमीज, सफेद गाय, हरा घास, इस प्रकार। और क्रिया विशेषण तेज दौड़ना, धीरे धीरे पढ़ना, ठीक है, ये सब। प्रश्नवाचक पद या सभी उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। प्रश्नवाचक में कैसे पूछेंगे? प्रश्न पूछेंगे। अगर बोल रहे हैं हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, राम पढ़ रहा है। राम क्या कर रहा है? अच्छा, मोहन सो रहा है। कौन सो रहा है? ठीक है, अब पूछे क्या मोहन सो रहा है? प्रश्न पूछते हैं, क्या मोहन सो रहा है? अब हम लोग जो नियम है, नियम के रूप में और एक बार ध्यान देंगे। देखिए ध्यान से, कर्म जो है क्रम, वह किसी वाक्य के सार्थक शब्द को निश्चित स्थान में रखने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं क्रम। अब क्रम में क्या नियम है कि हिंदी जब वाक्य लिखते समय कर्ता पहले, फिर कर्म, फिर क्रिया आती है, बाद में क्रिया आती है। दूसरा क्या हुआ? जिसके उद्देश्य और कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय की क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। कर्ता के विस्तार को कर्ता के पहले और विधेय की क्रिया के विस्तार को विधेय के पहले रखना चाहिए। तीसरा नियम हुआ जिसमें कर्ता और कर्म के बीच अधिकरण कारक, अपादान कारक और करण कारक आते हैं। चौथा क्या है? पहले में संबोधन कारक आता है। पांचवा है विशेषण विशेषज्ञ पहले आता है, विशेषण विशेष्य के पहले आता है। फिर क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है। लास्ट नियम ये है, प्रश्नवाचक पद सभी उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है। अगर हम प्रश्न पूछे तो क्या, क्यों, किस लिए, कौन, ये सब क्या आते हैं? प्रश्न में आते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अन्वय। अन्वय जैसे नाम से पता चल रहा है, अन्वय, अन्वय का मतलब मेल। क्या है? मेल। तो अन्वय क्या है? अन्वय में लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य का एक दूसरे के साथ मेल बनता है, उसे क्या कहते हैं? बोलिए क्या कहते हैं? अन्वय कहते हैं। अन्वय जिसमें लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार वाक्य के विभिन्न पदों का एक दूसरे के साथ संबंध या मेल दिखाया जाता है, उसे यह मेल कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का तथा संज्ञा और सर्वनाम का होता है। ठीक है, कर्ता और क्रिया का मेल। कृतवाचक वाक्य में कर्ता विभक्त रहती है तो उसकी क्रिया में लिंग, वचन, पुरुष के कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ही होंगे। जैसे गरिम किताब पढ़ता है, सोहन मिठाई खाता है। अब आते हैं तीसरा में
जिस वाक्य में एक ही लिंग, वचन, पुरुष विभक्ति रहित कर्ता हो और अंतिम कर्ता के पहले संयोजक आता हो, इन कर्ताओं की क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। जैसे मोहन और सोहन सोते हैं, आशा, उषा और पूर्णिमा स्कूल जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, यदि वाक्य में दो भिन्न लिंग के कर्ता हो तो द्वंद्व समास के अनुसार प्रयुक्त होंगे। जैसे नर नारी गए, नर नारी गए। ठीक है। ये क्या है? अन्वय यानी मेल। अब आते हैं प्रयोग। प्रयोग क्या है? तो प्रयोग क्या है जानेंगे। कोई भी जिसमें शब्द आए, कोई, किसी, है ना, जो भी मतलब एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। बहुवचन में प्रयुक्त अशुद्ध है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। प्रत्येक पुरुष में से मेरा निवेदन है, प्रत्येक व्यक्ति जीना चाहता है। मैंने अब तक कोई काम नहीं किया, किसी व्यक्ति का वश में नहीं चलता। किसी का ऐसा कहना था, किसी ने कहा था। ठीक है। अब उसी में हमारा द्वारा का अगर प्रयोग होगा तो सुरेश द्वारा कार्य संपन्न हुआ, युद्ध द्वारा, युद्ध से देश पर संकट छाता रहा। समय सूचक या व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रिया का मेल, ये सब आपको जब आप संज्ञा पढ़ोगे तब समझ में आएगा। जैसे प ऊपर का प्रयोग होता है, ये सब क्या है? प्रयोग का प्रयोग। बाद यानी पीछे। अब पहले हुआ नए नए, नई शुद्ध प्रयोग। गई, गए, गई का शुद्ध प्रयोग। हुए, हुए, हुई का शुद्ध प्रयोग। किए, किए का शुद्ध प्रयोग। अब जिसमें लिए, लिए का प्रयोग होगा। मेरे लिए उसने जान दी, किए, किए, यह क्रिया का, किया का मूल शब्द है, बहुवचन किए होगा। चाहिए, चाहिए का प्रयोग शुद्ध प्रयोग। चाहिए अव्यव विकृत नहीं होती, इसलिए चाहिए का प्रयोग शुद्ध है, चाहिए का नहीं। तो ये था वाक्य की रचना से अन्वय, प्रयोग और ये सब है वाक्य योजना में स्पष्टता और प्रयुक्त शब्द शैली का शिष्टता हो। ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा।